नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 45 और मैं अनुज कुमार पांडे। आज अयोध्या में भगवान राम का जन्म स्थली पे भगवान श्री राम का स्थापना की तैयारी की जा रही है और इस तैयारी के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में दीपावली मनाया जा रहा है। जगह जगह अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि गांव स्तर पर भी लोग पूजा पाठ और भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं और कुछ भव्य आयोजन कर रहे हैं। अभी यहाँ भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण से पूर्व यहाँ भी चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में अभी हम खड़े हैं। यहाँ भी भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का एक बड़ा भव्य मंदिर निर्माण कराया जा रहा है और साथ साथ यहाँ भी उसी तरह से आयोजन भगवान श्री राम के जिस तरह जन्मस्थली में आयोजन हो रहा है वैसा ही आयोजन अभी यहाँ पे एक तैयारी की जा रही है। कई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और कई एक आयोजन बनाया जा रहा है। तो अभी हम आपकी बात कराते हैं इटखोरी प्रखंड के पूर्व जीप सदस्य जो यहाँ के ये जो स्थल है इसके सदस्य भी हैं। क्या आयोजन किस तरह की तैयारी है? 22 जनवरी को भली भांति आप लोग जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में दीप दिवाली मनाया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या में जो उनका प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है, ये हम लोग सनातनी और हिंदू धर्म का सौभाग्य की बात है कि इस जन्म में हम लोग पुनः श्री राम को पाने जा रहे हैं। 22 तारीख को आज तक हम लोग सुनते आए थे कि राम राज्य था, भगवान राम आए थे मानव के रूप में, विष्णु का अवतार लेकर के और जन कल्याणकारी कार्य करके गए जो आज इतिहास बना हुआ था। लेकिन ये सौभाग्य कि ये हमारा जनरेशन, हम लोग का पीढ़ी और हम लोग जो आज ये प्रत्यक्ष रूप से देखने जा रहे हैं कि 22 जनवरी को उसी जन्मभूमि जहां भगवान राम जन्म लिए थे वहीं उनका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जा रहा है। जो उस दिन हम लोग पूरे सनातनी का ये सौभाग्य है कि हम लोग उस दिन दीप दिवाली के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान था कि उस दिन हम लोग दीप दिवाली मनावें, उत्साह मनावें और उसी को देखते हुए हम लोग यहाँ संकट मोचन सेवा समिति जो यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, संकट हनुमान यहाँ जो कमेटी है संकट मोचन सेवा समिति की कमेटी, इस कमेटी के द्वारा उस दिन क्या आयोजन किया? उस दिन का मैं वहीं पहुँच रहा हूँ, उसी शेड्यूल के अनुसार मैं पहुँच रहा हूँ। उस दिन हम लोग पूरे कमेटी ये तय किए हैं कि हम लोग सुबह 22 तारीख को सुबह 6 बजे से हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन का जो है कार्यक्रम 6 बजे सुबह से 12 घंटा का 6 बजे शाम तक वो शुभारंभ किया जाएगा कमेटी के सारे सदस्यों द्वारा। और सारे इटखोरी चौक के प्रतिष्ठान उस दिन बंद रहेंगे और सारे मेल फीमेल सारे सदस्य यहाँ आकर शोभा यात्रा पूरे इटखोरी में ये अनाउंस कराया जाएगा कि शोभा यात्रा में मैक्सिमम जितना लोग भगवान राम के नाम पर शामिल हो। यहाँ से हम लोग 11 बजे शोभा यात्रा यहाँ से पूर्ण रूप में निकालेंगे और हम लोग माँ भद्रकाली मंदिर में दर्शन करते हुए घूमते हुए पुनः यहाँ हम लोग 2 बजे तक यहाँ पहुँचेंगे और 2 बजे यहाँ आने के बाद आम लोगों के लिए प्रसाद के रूप में एक भोजन का लंगर का व्यवस्था शुरू किया गया जो आकर हम लोग उसका शुभारंभ करेंगे और 2 बजे से लेकर के कार्यक्रम के अंतिम समय तक जो है वो लंगर यहाँ प्रसाद के रूप में चलते रहेगा। यहाँ पे भगवान रामचंद्र के वहाँ पे जिस तरह से जैसे कार्यक्रम वहाँ स्टार्ट होगा यहाँ भी उसी तरह का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। अभी इस समिति के एक सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिर ये मंदिर का निर्माण क्यों किस तरह से करवाया गया और चूँकि अभी पूरे देश में भगवान रामचंद्र का ही बोलबाला है, उन्हीं की पूजा की जा रही है, तो ये मंदिर का निर्माण किस तरह से किया गया और क्या इसका योजना है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जगह है वो ब्रिटिश ज़माने से ही यहाँ हनुमान मंदिर बना हुआ था, ब्रिटिश ज़माने से, और उनका पूजा पाठ यहाँ के लोगों का जो आस्था था वो बराबर जुड़ा हुआ था। आज से लगभग 4 साल पहले एक श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर लोगों के द्वारा किया गया। उसी टाइम लोगों का विचार बना
कि यहाँ एक भव्य हनुमान मंदिर का निर्माण हो और उसी दिन इटखोरी के तमाम जनता, समाज सेवी, बुद्धिजीवी द्वारा ये निर्णय लिया गया कि यहाँ एक हनुमान मंदिर का भव्य मंदिर बने और उसी पीरियड से जो काम चल रहा है अभी तो निरंतर चलता है। एक तरफ भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और भगवान श्री राम वहाँ पे स्थापित हो रहे हैं, और दूसरी तरफ भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का ये मंदिर बन रहा है। जी हाँ, ये हम लोग पूरे इटखोरी क्या पूरे इलाके का लोगों के गर्व की बात है। और आने वाले दिन में माँ भद्रकाली के जैसा ही यहाँ उस तरह का विधि व्यवस्था किया जाए कि जो बाहर से सैलानी आते हैं माँ को दर्शन करने के लिए। और ऐसी यहाँ मान्यता भी है कि बिना हनुमान जी का परमिशन, बिना यहाँ पर आए हुए किन्हीं का भी कोई जो शुभ काम शुरू करते हैं, बिना इनके परमिशन का कोई नहीं करता। यह स्थल चूँकि यहाँ माँ भद्रकाली विराजमान है, ये भद्रकाली मंदिर यहीं पे इटखोरी में स्थित है, और इसी स्थल में एक भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण होना एक बड़ा संकेत है। ये धर्मावलंबियों के लिए एक बड़ा अवसर है यहाँ पे दर्शन करने का। अब मैं इसके बाद आपसे बात कराऊंगा, यहाँ के वरीय सदस्य हैं, कृपया थोड़ा सा आप आगे आ जाएं, बैठने में दिक्कत होता है, थोड़ा सा आगे आ जाएं। वरीय सदस्य, इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या व्यवस्था है और किस तरह ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है, क्या क्या सोच कर किया गया है? इस मंदिर का निर्माण यह सोचकर किया गया कि हमारे इटखोरी की जैसे ऐतिहासिक आध्यात्मिक जगह पर ये पुराना अखाड़ा हनुमान जी का भी मैं समझता हूँ कि भद्रकाली के समकालीन ही ये इनका मंदिर था, लेकिन जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। और हमारे पूर्वज बतलाते हैं कि पूरे 2, 4, 5 प्रखंड के लोग रामनवमी का झंडा सबसे पहले यहीं आता था, इटखोरी का यही था। तो कुछ लोगों को हनुमंत लाल जी ने सद्बुद्धि दी और उन्होंने एक कमेटी बनाई 5-7 लोगों की, और इसका बीड़ा उठाया। नहीं हम बता देंगे। 5-7 लोगों के सत्प्रेरणा से यहाँ हजारों हजार लोग अब जुटते चले जा रहे हैं। एक तरफ भगवान श्री राम का जन्म स्थल पर वहाँ पे भगवान श्री राम की पूजा हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पे बजरंग बली आप देख रहे हैं। मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से कि बजरंग बली का किस तरह से भव्यता के साथ मंदिर बनाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 22 तारीख को श्री रामचंद्र के उस जन्मस्थली के कार्यक्रम के अनुसार भी यहाँ भी एक रूपरेखा तैयार की गई है। यहाँ भी यहाँ के जो धर्मावलंबी हैं, इस समिति के लोग हैं, इटखोरी वासी हैं, पूरी जोश के साथ भगवान श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्त हनुमान जी के इस मंदिर को बनाने के साथ साथ यहाँ जो योजना है एक तैयार कर रहे हैं कि यहाँ एक बेहतर धार्मिक व्यवस्था हो, एक बेहतर प्रसाद की व्यवस्था हो, और ताकि यहाँ अधिक से अधिक लोग पहुँचे और भगवान श्री राम का यहाँ पे भजन कर सके। और कई यहाँ पे युवा भी हैं जो काफ़ी प्रतिभावान हैं और धर्म के प्रति काफ़ी आस्था रखते हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि किस तरह की योजना है, और चूँकि 22 तारीख को जो कार्यक्रम हो रहा है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? एकदम भव्य रूप से होना चाहिए, सनातन धर्म का बात है और भव्य रूप से आस्था की बात है, समझ गए ना। जितना हो सके भव्य रूप से होना चाहिए, बढ़िया से होना चाहिए। तो आप लोग क्या कर रहे हैं अभी प्रेजेंट? कर रहे हैं भाई, संकट मोचन सेवा समिति द्वारा हर एक कार्यक्रम को सफल बनाना है हम लोग को। एक कार्यक्रम तैयार की गई है कि यहाँ जितने भी लोग सब हैं वो एक भव्यता के साथ एक आयोजन करें, और 22 तारीख को वहाँ जिस तरह से दीपावली की जाएगी। आप देख सकते हैं, आप सब देख सकते हैं कि ये भगवान श्री राम का जयकारा लग रहा है। सेवा समिति के जितने सदस्य हैं, जिस तरह वहाँ अयोध्या में
अयोध्या में प्रतीक है कि हनुमानगढ़ी, जो आप लोग भली भांति जानते हैं कि हनुमानगढ़ी के वही भगवान राम को लाए, वही भगवान श्री राम को उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं कि अगर यहाँ हनुमान हैं तो श्री राम हैं, श्री राम थे, तो यहाँ भी अगर हनुमान है तो यहाँ भी श्री राम है। सभी हनुमान भक्त हैं, सभी राम भक्त हैं और देख सकते हैं सभी लोग काफ़ी जोश में हैं और बस एक ही नाम उनके मुख पर है, जय जय श्री राम।